नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला सन लाइफ आईपीओ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि ये एक आईपीओ अभी रिसेंटली आया है। चलो जानते हैं इस वीडियो में इस आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ के स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बड़ा अच्छा सा एक कोट याद आता है। किसी एक एस इन्वेस्टर ने कहा था, लाइक इफ यू कैन गेट एन आईपीओ डोंट बाय इट, ओनली बाय आईपीओस यू कांट गेट। तो ऐसा ही कुछ ये वीडियो रहने वाला है, थोड़ा मोटिवेशनल एंड कैसे आप इससे पैसा कमा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाले वीडियोस मेरे डायरेक्ट देख सकें। अब बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ आईपीओ के बारे में। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको एक क्विक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस के लिए है। इसको इसी तरीके से जज करें। अब बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ आईपीओ के बारे में। तो पहले इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि ये जो ये कंपनी है 1994 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये एक्चुअली एक जॉइंट वेंचर है दो कंपनीज के बीच का, जो कि है आदित्य बिरला कैपिटल और दूसरी है सन लाइफ एएमसी। आपको पता है आदित्य बिरला कैपिटल ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है और दूसरी है सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इन दोनों का जॉइंट वेंचर है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, जिसका आईपीओ आया है। ये आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के नाम से काफ़ी मशहूर है। ये एक फोर्थ लार्जेस्ट फंड हाउस है, जो कि ओवरऑल जिसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसको हम एयूएम भी कहते हैं, वो नियर अबाउट 2,75,000 करोड़ का है। बात करें अगर ये फोर्थ लार्जेस्ट है, तो फिर स्टार्टिंग के तीन कौन से फंड हाउस हैं, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले नंबर पे आता है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो कि नियर अबाउट है 5,24,000 करोड़ के आसपास का उसका एयूएम। एंड दूसरे नंबर पे आता है आईसीआईसी प्रूडेंशियल, जिसका है नियर अबाउट 4,29,000 करोड़ के आसपास का उसका आईपीओ, सॉरी आईपीओ कह रहा हूँ, एयूएम। एंड तीसरा है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, जिसका है नियर अबाउट 4,18,000 करोड़ के आसपास का। तो इन सारे म्यूचुअल फंड हाउस में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट इनकी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती हैं। अगर हम इसकी बात करें तो हमें जो इस आईपीओ है इसके बारे में बात करें तो इसकी आदित्य बिरला सन लाइफ की नियर अबाउट 135 स्कीम्स अभी लाइव हैं, मतलब जो चल रही हैं मार्केट में, जिसमें से 35 ऐसी हैं जो कि टोटली इक्विटी बेस्ड हैं। दूसरी हम बात करें डेट बेस्ड कौन सी हैं, तो वो है 93 स्कीम्स इसकी चल रही हैं जो कि पूरी डेट बेस्ड हैं। दो लिक्विड स्कीम्स चल रही हैं, पांच ईटीएफ्स चल रहे हैं और छह डोमेस्टिक एफओएफएस चल रहे हैं। एज ऑफ दिसंबर 31 2020 का ये डेटा है। तो अब बात करते हैं हम आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी आईपीओ का जो ये पैसा है, इससे कंपनी क्या करना चाहती है, उसकी इंटेंशन क्या है इस आईपीओ के थ्रू जो ये पैसा हम लोगों से ले रही है। तो बात करें तो ये जितने भी नेट प्रोसीड्स होंगे वो उसको इस प्रकार से यूज करने वाली है। पहला है कि वो जितने भी इसके पैसे होंगे उससे जो लिस्टिंग शेयर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज होता है, जो एक बेनिफिट मिलता है, एक क्या बोलते हैं, एक स्टेटस मिलता है, वो एक नॉर्मल जो हर एक कंपनी को मिलता है, वो बेनिफिट्स रीप करना चाहती है। दूसरा है कि ये एक आईपीओ एक ओएफएस है, जिसमें बेसिकली जो दोनों प्रमोटर हैं वो अपना स्टेक को सेल कर रहे हैं। ऐसा इनका कोई प्रोसीड्स डायरेक्ट नहीं आने वाला है, वो उस ओएफएस में अपना डाइवेस्टमेंट कर रहे हैं। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस आईपीओ की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, चलो जानते हैं। अगर हम स्ट्रेंथ्स की बात करें तो हमें हमारे पास जो डेटा है उसके मुताबिक नियर अबाउट 284 लोकेशंस पे कंपनी की नियर अबाउट 233 ब्रांचेस ऐसी जगह पे हैं जो कि B30 सिटीज कहलाती हैं। अब बात करें B30 सिटीज, ये टॉप सिटीज में हम बोल सकते हैं जहाँ पे हर कोई बिजनेस अपना ब्रांच ऑपरेट करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे उनके जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स का जो टारगेटेड कस्टमर्स जिसको बोलेंगे, वे सबसे ज़्यादा हैं और जहाँ से सबसे ज़्यादा कंपनी मुनाफा कर सकती है। तो जैसा कि हम इसमें लिखा भी है कि लाइक एग्जिस्टिंग लार्ज प्रेजेंस इसकी B30 सिटीज़ में ऑलरेडी है। तो इसमें ऑलरेडी इसका एक एस्टेब्लिश पोजीशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस के चैनल्स हैं, वो सारे ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड हैं। तो ये इसकी की स्ट्रेंथ है। दूसरी अगर हम बात करें, ये एक लार्जेस्ट नॉन बैंक एफिलेटेड एएमसी कंपनी है।
वेल रिकॉग्नाइज्ड एंड ट्रस्टेड ब्रांड है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा-सा भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पता होगा कि आदित्य बिरला सन लाइफ में आपने एक ना एक बार तो ज़रूर इसकी किसी न कोई सिप के फॉर्म में या फिर एक लमसम के फॉर्म में आपने इन्वेस्ट करा ही होगा। दूसरा है रैपिडली ग्रोइंग कस्टमर बेस है। जैसे कि आपको पता है कि इतने सारे अब यंग इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में आ रहे हैं, तो एक म्यूचुअल फंड की जो ये इंडस्ट्री है, जहाँ पे एक नंबर ऑफ कस्टमर बेस हर दिन इंक्रीज कर रहा है, रैपिडली ग्रो कर रहा है इंडिया में। और इनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो एलोकेशन हम बोल सकते हैं, वो एक वेल डाइवर्सिफाइड है उनके पूरे प्रोडक्ट्स का। एंड काफी सारी ये इनोवेटिव स्कीम्स लेके आते रहते हैं। अब हम बात करें इसी की स्ट्रेंथ में, एक और चीज़ आती है कि जैसा कि आपको पता है कि अभी जब हमारा लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें हुई थी, तो उस टाइम पे डिजिटल पैरामीटर्स पे कंपनी को तौलना सबसे इम्पोर्टेंट हो गया था कि वो डिजिटली फिट कितनी है। तो ऐसे ऑपरेशंस जो कि वो डिजिटलाइज कर सकती थी कंपनी, उसने करे हैं। उसके कस्टमर ऑनबोर्डिंग से लेके ऑनलाइन पेमेंट एंड ट्रांजैक्शंस, फंड मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें उसने ऑनलाइन कर दी हैं। एंड इवन डेटा एनालिटिक्स के थ्रू भी कस्टमर्स को कैसे एक्वायर करा जा सकता है, वो चीज़ भी कर रही है कंपनी। अब बात करते हैं हम वीकनेस की। हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करें और वीकनेस के बारे में बात ना करें, ये गलत होगा। तो चलो वीकनेस के बारे में अगर हम जानें, तो हमें मालूम पड़ता है कि जो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है, जैसे कि ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो इसका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट कहाँ से आएगा? वो उसके एसेट्स मैनेज जो वो कर रही है, उसी से ही आएगा, जो कि होता है उसका एयूएम, जो कि होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब कल के दिन कुछ भी एडवर्स चेंज अगर एयूएम में आता है, कल के दिन कहीं पे कोई लड़ाई हो जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है, तो अगर स्टॉक मार्केट गिरता है, तो ऑब्वियसली उसका एयूएम भी गिरेगा। तो ये इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में इम्पैक्ट करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में। कंपनी के प्रमोटर्स मेनली दो हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कि जो कि है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, ये अलग से एक लिस्टेड कंपनी है, और दूसरा है सन लाइफ एएमसी इन्वेस्टमेंट, दोनों का जॉइंट वेंचर है। यही कंपनी के प्रमोटर्स है। अब हम बात करते हैं, अब बेसिक कुछ आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि ये आईपीओ कब आएगा, ठीक है, इस आईपीओ के बारे में डिटेल्स क्या है, क्या फेस वैल्यू ऑफ शेयर है, कितने शेयर लेके आ रहा है, इसका प्राइस बैंड कितना है, ठीक है, कितने मिनिमम शेयर्स हमें सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें यानी आईपीओ की, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी आईपीओ का, तो इसमें नियर अबाउट 3 करोड़ 88 लाख 80,000 इक्विटी शेयर्स वो ऑफर फॉर सेल पे लेके आ रहे हैं, जिसकी फेस वैल्यू है ₹5 की। और कंपनी इस तरीके से नियर अबाउट 2768 करोड़ रुपी इकट्ठा करना चाह रही है पब्लिक से। इसका जो प्राइस बैंड है, वो लोअर एंड पे अगर हम देखें तो वो 695 है, और हायर एंड पे देखें तो 712 है। तो मोस्टली हमें पता है कि हम हायर बैंड पे ही उसको अप्लाई करते हैं, जो कि है 712 रुपीज़ पे। और मिनिमम आपको 20 शेयर्स आपको इसमें सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो नियर अबाउट अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो नियर अबाउट 14 से 15,000 रुपए के बीच में ये बनेगा। तो इतना आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट चाहिए। अब ये कब स्टार्ट होगा, ये आईपीओ कब से ये ओपन हो रहा है, तो ये 29 सितंबर, जो कि आज है, आज से ये सब्सक्रिप्शन की इसकी डेट ओपन हो गई है, और ये क्लोज हो रहा है। जो लास्ट डेट आपको जो याद रखनी है, वो है 1 अक्टूबर 2021। तो इससे पहले पहले आप इसको सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अगर रजिस्ट्रार के बारे में बात करें, तो ये के फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड है। आपको पता होगा कि पहले कारवी के नाम से काफ़ी सारे रजिस्ट्रार थे, तो नॉर्मली अब के फिनटेक के नाम से आ रही हैं कंपनीज में। अब आपको एक और जो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक कि अगर कोई ऑलरेडी आदित्य बिरला कैपिटल का शेयर होल्डर है, तो क्या वो भी एलिजिबल है शेयर होल्डर्स को एक कोटा में सब्सक्राइब करने के लिए? तो हाँ, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे कोई इंडिविजुअल हो या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई भी शेयर होल्डर हो। वो 22 सितंबर तक अगर वो शेयर होल्डर रहा है, तो वो शेयर होल्डर्स के कोटा में भी अप्लाई कर सकता है। अब दूसरी चीज़ पूछी जाती है कि अगर कोई एबीसीएल का शेयर होल्डर है, क्या वो दोनों कोटा में सब्सक्राइब कर सकता है, शेयर होल्डर के कोटा में भी और रिटेल की कैटेगरी में? तो मैं आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम जो आप रिटेल की कैटेगरी में कर सकते हैं, वो है नियर अबाउट 2 लाख रुपीज़ तक का। एंड सिमिलरली शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में आप 2 लाख रुपीज़ तक का नॉर्मल में आप मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें, तो आप दोनों के कोटा में अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम अप टू 2 लैक्स, तो नियर अबाउट 4 लैक्स आपका बन जाता है।
अगर आप ABCL के शेयर होल्डर्स में, तो आप दोनों जगह से सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, तो आपका कोटा ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है। तो व्हेन इज द अलॉटमेंट? अब इसमें आपने सब्सक्राइब कर लिया, अब इसकी अलॉटमेंट डेट क्या है आदित्य बिरला सन लाइफ IPO की? तो फिर इसमें हम जान लेते हैं कि इसकी अलॉटमेंट डेट कब है। तो नॉर्मली जो अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट में नियर अबाउट अक्टूबर 6 तक टेंटेटिवली ये 6 से लेके 8 तक आपके में ये सब क्रेडिट हो जाएंगे ये शेयर्स, अगर आपको अलॉटमेंट मिला है। अब दूसरी चीज़ है कि अगर आप आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के IPO में सब्सक्राइब करते हैं तो ये लिस्ट कब होगा, कब आप लिस्टिंग गेन्स इसके फ़ायदा उठा सकते हैं अगर ये लिस्टिंग गेन आपको प्रोवाइड करता है। तो अभी सच कोई लिस्टिंग डेट अभी तो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन टेंटेवली जैसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो आती है नियर अबाउट अक्टूबर 11। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर किसी के दिमाग में है कि क्या आपको आदित्य बिरला सन लाइफ IPO को सब्सक्राइब करना चाहिए? तो फिर हम जानते हैं इसके बारे में रिव्यू। तो फिर अगर हम इसके अपर एंड पे देखें, जो IPO का प्राइस बैंड है जो 712 का है, अगर उससे हम कैलकुलेट करें तो जो इसके PE मल्टीपल्स की बात करें वो 39 टाइम्स आता है। इसकी जो फाइनेंशियल ईयर 21 की जो अर्निंग्स है उसमें 39 टाइम्स पे के प्रीमियम पे ये आप ऑफर कर रहा है, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट नॉन बैंक एफिलेटेड AMC है और फोर्थ लार्जेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और काफ़ी वेल रिकॉग्नाइज है। 1990 पता नहीं 1994 इफ आई एम करेक्ट, तब से ये ऑपरेशनल पे है, काफ़ी पुरानी कंपनी है और ये डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है एंड बूमिंग रेंज ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स भी है जो कि इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब की रेटिंग बनती है। बाकी अलग जो हमारे जो ब्रोकर्स हैं या फिर जो रिसर्चर्स हैं उनका क्या कहना है, तो आपको पता है कैपिटल मार्केट एक काफ़ी काफ़ी अच्छी एक मैगजीन है, तो वो उसका कहना है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि आप न्यूट्रल हैं, आप सब्सक्राइब भी कर सक आप क्या स्टैंड है, 50-50 है, न्यूट्रल है मतलब, ना ही वो बाय कह रहे हैं, ना ही वो उसके लिए कह रहे हैं। फिर जेएम फाइनेंशियल का भी सेम ICICI सिक्योरिटीज़ की तरह है। निर्मल बांग कहता है अप्लाई कर लो, आनंद राठी जो ब्रोकर है वो भी कहता है अप्लाई कर लो। अब अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत बहुत इस IPO को पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होंगे जो आप शेयर करना चाहेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को एक फोरम की तरह इस IPO की तरह बनाया जाए, जिसमें अपने थॉट्स आप ओपनली एक्सप्रेस करके आप बताएं, लोग बात करें, आप मेरे से क्वेश्चन पूछें, मैं जिसका रिप्लाई कर सकूं। तो अपने थॉट्स आप सब्सक्रिप्शन इसके जो नीचे जो कमेंट्स वाला जो सेक्शन होता है वहां पे हम बात कर सकते हैं, तो हम लेट्स डिबेट अर्नब गोस्वामी की तरह, तो ये चीज हम कर सकते हैं। अब एक जाते जाते एक अच्छा सा एक कोट मैं आपको बताता हूँ, लाइक अ वाइज पर्सन शुड हैव मनी इन देयर हेड बट नॉट इन देयर हार्ट। तो इसका काफी डीप मीनिंग अगर आप इसको ध्यान से अगर पढ़ो तो ये काफी अच्छा कोट है, मुझे काफी अच्छा लगता है, तो मैं सोचा कि आपके साथ ये शेयर करूँ। ये जोनाथन स्विफ्ट का है। एंड एट द लास्ट, मेरा ये चैनल अभी ग्रोइंग पे है, मतलब काफ़ी कम सब्सक्राइबर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मुझे ग्रो करने में मदद करें, मैं भी आपके साथ ग्रो करूँ। तो इसके लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को तक, अगर ताकि उसको भी इंफॉर्मेशन मिल सके इस IPO के बारे में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला जो IPO आए या फिर अगला जो भी मार्केट से रिलेटेड वीडियोस हो वो डायरेक्ट आप तक पहुंच सकें, इसलिए बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर दबाएं। And let's meet in the next video. May God bless everyone. Thank you for watching.